हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी जो रिएक्ट जेएस की सीरीज चल रही है। इसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है कि रिएक्ट जेएस के अंदर हम बूटस्ट्रैप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको बता दूं गाइस, मैं फुल वीडियोस बनाऊंगा पार्ट्स करके। जैसे आज का जो वीडियो आएगा वो रिएक्ट ट्यूटोरियल बूटस्ट्रैप 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद मतलब मैं प्रॉपर कवर अप करने की कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा बहुत ऊपर-ऊपर से मैंने समझा दिया, वो नहीं, क्योंकि जब चीज़ हम बिल्कुल स्क्रैच लेवल से कर ही रहे हैं ना, तो उसको प्रॉपर करो। इसलिए जो बिगिनर्स होते हैं, उनको नेट से जाके या पढ़ना उसको उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना? वो पढ़ते हैं, उनको यूज़ करना नहीं आता। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हमारी जो फर्स्ट वीडियो होगी रिएक्ट बूटस्ट्रैप की, ठीक है? इसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ बूटस्ट्रैप क्या होता है, और उसके बाद इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, और उसको बाद इस उसके बाद हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे यूज़ करके बूटस्ट्रैप के अंदर इसको कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है? उसके बाद इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स आएँगे, और लेआउट हो ग्रिड लेआउट हो गया, और उसके बाद फॉर्म्स हो गया, बहुत सारे, मतलब एक-एक, दो-दो करके हम कवर अप करते जाएँगे, ठीक है जी? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है व्हाट इज़ बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप देखो क्या है, बूटस्ट्रैप एक सीएसएस एंड जेक्वेरी का फ्रेमवर्क है। जैसा कि हम पहले पढ़ते थे ना कि इसमें ना ये इनबिल्ड हमको फंक्शन देता है कि हम वो फंक्शन को या वो क्लास को यूज़ करके हम अपने वेबसाइट को अच्छा लुक दे सकते हैं। यानी कि हमारी जो वेबसाइट होती है एक मॉडर्न लेआउट में दिखने लग जाती है, कि रिस्पॉन्सिव भी हो जाती है ना? और उसका लुक जो होता है, उसकी लेआउट जो होती है वो अच्छे तरीके से विजिबल हो जाती है अदर्स सीएसएस से। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप इज अ पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क दैट कंबाइन द पावर ऑफ रिएक्ट विद द सिंपलिसिटी ऑफ बूटस्ट्रैप। ठीक है जी, मतलब ये कंबाइंस है रिएक्ट के साथ, और इट प्रोवाइड ए मॉडर्न वे टू बिल्ड। वही बात आ गई ना, ये प्रोवाइड करता है हमको मॉडर्न बनाने के लिए रिस्पॉन्सिव एंड मोबाइल फर्स्ट वेब एप्लीकेशन विद प्री-बिल्ट रिएक्ट कंपोनेंट स्टाइल यूजिंग बूटस्ट्रैप। मतलब क्या है कि इसमें प्री-बिल्ट जो होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उसको यूज़ करके हम बूटस्ट्रैप के अंदर अपने जो हमारा वेब पेज है या वेब एप्लीकेशन है उसको बेटर लुक दे सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद इसके 3 पॉइंट से इसको ईज़ी टू यूज़ रिएक्ट कंपोनेंट, मतलब इसको यूज़ करना ईज़ी है फॉर बूटस्ट्रैप बेस्ड डिज़ाइन। सपोर्ट है रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम फॉर्म्स एंड मॉडल। वही यही हम करेंगे, ग्रिड सिस्टम हो गया, फॉर्म्स हो गया, मॉडल्स हो गया ना, वो सारे हम इसके अंदर कंपोनेंट्स पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिव के लिए। और उसके बाद गाइज ये है एक सबसे बड़ा जो बेस्ट है कि फुली कस्टमाइज है ये, फुली कस्टमाइज एंड इंटीग्रेट सीमलेसली दैट रिएक्ट। मतलब इसको आप फुली कस्टमाइज भी कर सकते हो, इंटीग्रेट भी कर सकते हो रिएक्ट के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो दैट्स मीन हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज बूटस्ट्रैप होता क्या है। अब क्या है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, है ना? बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने के लिए गाइज आपको एक कमांड की ज़रूरत पड़ेगी। ये कमांड आपको कहाँ से मिलेगी? नेट से जाके भी आप उठा सकते हो। आपने करना है गूगल में जाके रिएक्ट बूटस्ट्रैप लिखना है, और ये बूटस्ट्रैप की साइट आएगी, बहुत सारी साइट्स आएंगी, कहीं से भी आप उठा सकते हो। ये जो साइट है, आप इस मैं पहले वाली साइट को रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये रिएक्ट की साइट होती है। आपने क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद ये कमांड आएगी npm इंस्टॉल। ठीक है जी, आ गया npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ये वाली कमांड। ये वाली कमांड को आपने करना क्या है, कॉपी करके यहाँ से, जहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। बाकी मैं ये दोनों चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। पहली चीज़ तो ये होगी कि आपने एक कमांड करनी है, यानी कि इंस्टॉल करनी है। दूसरा क्या है, जब आपकी कमांड आपके रिएक्ट में जाके इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है, ये पैकेज आपके रिएक्ट के अंदर जाके इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है आफ्टर इंस्टॉलेशन, कि आपने एक इंपोर्ट बूटस्ट्रैप, ये जो min डॉट सी एस एस फाइल है, इसको आपने आपके रिएक्ट के इंडेक्स डॉट एच टी एम जे एस के अंदर जाके इसको ऐड ऑन करना है। ये तब करना है जब आपकी ये कमांड इंस्टॉल हो जाएगी। तो चलिए करते हैं फिर। मैंने गाइस ये इंस्टॉल की हुई है। आपने करना क्या है, ये कमांड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने ये जो क्या कहते हैं एडिटर है, उसमें आपने जाके जो भी क्या कहते हैं रन में जाके टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल ओपन कर लेना है। यहाँ आपने कमांड को
ऐड कर देना है, ठीक है जी। कमांड ऐड होने के बाद इंस्टॉल होगी, इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि डिपेंड करता है आपके नेट की स्पीड पे। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए मैं नहीं इंस्टॉल करता। और जब ये इंस्टॉल हो जाएगी, इंस्टॉल होने के बाद आपने करना क्या है आफ्टर इंस्टॉलेशन, और थोड़ा सा मैं यहाँ और समझाने की कोशिश करूँगा कि यही इन्होंने बताया कि इम्पोर्टिंग कंपोनेंट, कि इसको इंस्टॉल करने में और भी बहुत सारे तरीके हैं, वेज हैं, कि आप एक तो ऐसे ये कर सकते हैं कि ना, जैसे हम बूटस्ट्रैप में यूज़ करते थे कि इसको कॉपी करके भी यूज़ कर सकते हैं, और इसने इसकी CSS की फाइल्स भी दे रखी है और ये CDN भी दे रखा है। बट CDN हम नहीं यूज़ करेंगे रिएक्ट के अंदर। क्यों? CDN तब चलता है जब हमारे पास नेट ऑन होता है, इसलिए हम इंस्टॉल ही कर लें, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है इंस्टॉल का, कि इसको इंस्टॉल करके यूज़ कर लो। अगर नेट नहीं चलेगा तो ये नहीं चलेगी, ठीक नहीं? तो इसको हम छोड़ते हैं। अगर सैस यूज़ कर रहे हो तो ऐसे यूज़ कर लो। तो फिलहाल हम इंस्टॉल के साथ ही इसको यूज़ करेंगे। तो इंस्टॉल होने के बाद अब करना क्या है, आपने ये वाली जो है ना, इसको आपने कॉपी करना है यहाँ से आपको मिल जाएगा आराम से। ये वाली चीज़ को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद, ठीक है जी, आपने जाना है आपके इंडेक्स वाली, यहाँ से आपने इंडेक्स डॉट JS को फाइंड करना है, ये वाली फाइल है। इसके अंदर जाके आपने इस वाली जो आपने वहाँ से कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। ये लो, हमने जी पेस्ट कर दिया। सॉरी, ये वाली नहीं है, सॉरी गाइज, मैंने दूसरी कर ली। ये वाली कमांड वो कहाँ गई? आई थिंक ये पड़ी, हाँ ये वाली को, इसको आपने कॉपी करना है, ये वाली, ठीक है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और ये आपने यहाँ से कॉपी कर देना है, यानी कि पेस्ट कर देना है अपने इंडेक्स डॉट CSS वाली और JS वाली फाइल में। जब आप इनको ऐड कर दोगे, ऐड करने के बाद जब आप अपने प्रोजेक्ट को रन करोगे ना गाइज, तो आपके प्रोजेक्ट की जो लुक है ना वो डिफरेंट होगी। अभी मैं कमेंट कर देता हूँ, अभी मैं आपको अपना प्रोजेक्ट भी दिखा देता हूँ कि कैसे दिख रहा है। अब ये देखो ऐसे दिख रहा है ना, मैं अभी इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। जब मैं वो यानी कि ये वाली चीज़ को इंपोर्ट कर दूंगा हमारे index.js वाली फाइल के अंदर, तब जाके देखना ये जो लुक है हमारी बेटर हो जाएगी। ये देखो ना, होगी ना बेटर। कितना उसने बेस्ट लेआउट हमको प्रोवाइड करके दी, यानी कि एक अच्छी लुक उसको दे दी, शेडो टाइप, उसको विजिबिलिटी उसकी अच्छी कर दी ना। ऐसे हम इसको, यानी कि इंपोर्ट करने के बाद ही उसने सारा चेंज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अब इसको यूज़ भी तो करना है ना। अब भाई हमने इसको इंस्टॉल भी कर लिया और इसको इंपोर्ट भी कर लिया। इंपोर्ट होने के बाद इसका हम सिंटैक्स देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। यूज़ करने के लिए गाइस सबसे पहले एक एग्जांपल दी हुई है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बटन ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ रिएक्ट के अंदर जाऊँगा और इसके कंपोनेंट्स आपने पढ़ने हैं, ठीक है। ये सारे इसके कंपोनेंट पढ़े हैं। अलर्ट, ये सारे हम करेंगे। अलर्ट हो गया, कोडिशन हो गया, बैजिस हो गया, ब्रेड क्रम हो गया, बटन ग्रुप हो गया, बटन्स हो गया ना, ये सारे के सारे यहाँ पढ़े हैं हम। यही मैं प्रॉपर बूटस्ट्रैप समझाऊंगा रिएक्ट के अंदर, क्योंकि यूट्यूब के अंदर ना बहुत सारी ऐसी शॉर्ट वीडियोस पड़ी हैं, है ना, 3-3 4-4 5-5 6-6 मिनट के। तो वो बिगनर उनको समझ ही नहीं पाएंगे कि भाई कैसे इसको यूज़ करना है और कैसे इसको यूज़ करना है ना। तो अगर करना है तो हम प्रॉपर ही इसको करेंगे। तो अगर हमने बटन ऐड करना है तो बटन ऐड करने के लिए भी आपको बटन इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्ट के अंदर क्या होता है कि अगर आपने कोई भी चीज़ यूज़ करनी है ना तो उसको पहले इंपोर्ट करवाओ। आप उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए। और एक और बात मैं आपको समझाऊंगा कि जब हम बूटस्ट्रैप के अंदर बटन यूज़ करते थे ना, बटन की एक क्लास होती थी। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा भी देता हूँ। बूटस्ट्रैप मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये है बूटस्ट्रैप का। दोनों में डिफरेंस मैं बता रहा हूँ कि रिएक्ट के अंदर क्लास कैसे कॉल की जाती है। रिएक्ट के अंदर वेरिएंस होता है, वेरिएंट होता है ना, और उसके अंदर क्लास होती है। वो मैं आपको बता दूँ। यही अगर मैं डॉक्स सॉरी मैं डॉक्स के अंदर जाऊँगा, ठीक है जी। थोड़ा सा नेट की वजह से ना प्रॉब्लम्स आ रही है। मतलब यही मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। जैसे चलो इसको तो मैं क्लोज कर देता हूँ। अगर हम नॉर्मली
HTML के अंदर क्लास यूज़ करते थे ना बटन की, ऐसे मैं आपको बटन ले लिया हमने, है ना, तो बटन की क्लास हम ऐसे कर देते, सॉरी क्लास हम कर देते BTN हाइफन प्राइमरी, है ना, कुछ ऐसे क्लास थी बूटस्ट्रैप के अंदर, नॉर्मल, बिना रिएक्ट से। नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें अगर आपने बटन यूज़ करना है तो बटन को सबसे पहले आपको यहाँ इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, और उसके बाद बटन की जो क्लास होगी वो आप डायरेक्ट ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। वो यूज़ करने के लिए आपको वेरिएंट यूज़ करना पड़ेगा। वेरिएंट में मीन्स उसकी क्लास होगी, वो मैं आपको अभी यूज़ करके बताऊंगा। तो वही हम एग्जांपल अभी देख रहे हैं, वही मैंने अभी डिस्कस किया है। चलो, ये तो अभी मैं वैसे यहाँ भी दिखा भी देता हूँ, मैं आपको बटन लगे होंगे। गाइस, वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी बट मैं प्रॉपर समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो ना, बटन और इसकी क्लास BTN होगी, है ना, या अगर आप इससे पहले की बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हो तो BTN हाइफन BTN था, है ना, जो भी था, और उसके और आधे ये देखो क्लास BTN हाइफन प्राइमरी, ऐसे बहुत सारे थे। बट ये तो हो गया बूटस्ट्रैप के अंदर। और इसके बिना अगर हम रिएक्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो रिएक्ट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। वो एग्जांपल हम यहीं देखते हैं कि सबसे पहले आपको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा बटन का पैकेज। बटन यूज़ कर रहे हो या ग्रिड यूज़ कर रहे हो या लेआउट यूज़ कर रहे हो या अलर्ट यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो उससे पहले आपको एक उसका पैकेज यानी कि इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो। और उसके बाद क्या है, ये बटन है, बटन ये हो गया वेरिएंट। वेरिएंट मैंने अभी आप डिस्कस किया है कि वेरिएंट मीन क्लास होगी, ठीक है। जैसे बूटस्ट्रैप के अंदर हम क्लास यूज़ करते थे ना, ये होगी क्लास, और इसी के अंदर इन्होंने मॉडिफाई किया रिएक्ट के अंदर, उसको कर लिया, क्या कहते हैं, वेरिएंट। बाकी ये प्राइमरी, सक्सेस, डेंजर, इन्फो, वार्निंग, ये सेम ही रहने वाली है। अब यही चीज़ हम कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये वाला पैकेज हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये वाला, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इंपोर्ट। अब कहाँ इसको आपने कौन से कंपोनेंट में यूज़ करना है, वो आप उस कंपोनेंट में जाके इसको पेस्ट कर दो, ठीक है जी, हो गया पेस्ट। अब अभी ये क्लास अनडिफाइन आ रही है, मतलब नेवर यूज्ड है। अब इसको हम यूज़ करेंगे, वो कैसे यूज़ करेंगे देखो। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ना बूटस्ट्रैप के अंदर बटन यूज़ करोगे तो बटन का ये जो बी है कैपिटल आपको रखना पड़ेगा। स्मॉल रखोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि प्रॉपर आपको यूज़ करना पड़ेगा। मैं किसी एक पे चला के बता देता हूँ आपको। मैं यहाँ बटन कर देता हूँ और यहाँ बी कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है जी। बटन हो गया। अब ये देखो क्लास हाईलाइट भी हो चुकी है। अब देखते हैं ये वेरिएंट हमने दे दिया, वेरिएंट यहाँ आपने करना है प्राइमरी, कोई भी दे दो, प्राइमरी दे दो, सक्सेस दो, जो भी आपको ठीक लगे। अब इसकी आउटपुट को हम देखते हैं, ये देखो आ गया ना, अपडेट काउंटर। अब ऐसे ही दूसरी हम जो क्लास है उसको यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ कर दूंगा वेरिएंट, मैं कर दूंगा यहाँ सक्सेस कर दूंगा, और उसके बाद ये जो बटन है इसको मैं कर दूंगा यहाँ से कैपिटल। बाकी फंक्शन वगैरह जैसे हमने स्टेट के साथ ऑन क्लिक के अंदर फंक्शन चलाए थे वो सेम वैसे ही कॉल करेंगे। जस्ट आपका लेआउट के अंदर अपडेशन होगी। ये भी हो गया, ये देखो इसका कलर भी चेंज हो गया, और कोई भी कलर कर दो, सक्सेस कर दो, वार्निंग कर दो, मैं यहाँ डेंजर कर देता हूँ, कोई भी आप चला के देख लो। ये देखो हो गया, यानी कि इसका बैकग्राउंड जो रेड हो गया। तो ये भी है, और भी जैसे मैंने एक एग्जांपल के अंदर ये लिया रहा ना, डीप क्लास नेम कंटेनर, है ना, कंटेनर भी आ गया माइनस टॉप से 5। ये हम आगे की वीडियोस में जो बूटस्ट्रैप की वीडियोस आएगी उसके अंदर प्रॉपरली वर्क करेंगे। तो गाइज़ ये था आज के अंदर बूटस्ट्रैप कैसे यूज़ किया जाता है, होता क्या है, इंस्टॉल कैसे होता है, और एक एग्जांपल जस्ट हमने बटन कैसे यूज़ किया वो हम प्रॉपर हमने इस वीडियो में देखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि लेआउट और क्या होता है, ग्रिड कैसे बनता है ना, रो सेक्शन वगैरह, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रॉपर सीरीज़ आएगी, इसके अंदर मैं बनाऊँगा
ऐसा नहीं है कि 1-2 वीडियोज़ आएँगी, जैसा कि यूट्यूब के अंदर पड़ा है ना सारा, कि 5-6 मिनट की वीडियो या 10 मिनट की वीडियो हर रिएक्ट की, उसके ऊपर कोई वीडियोज़ नहीं है, प्रॉपर उन्होंने यूज़ करना कोई नहीं बताया। क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही होती है कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं ना, इसमें डिफरेंट है। बिगिनर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए। जिसका एक्सपीरियंस है वो तो जस्ट एक उसकी बाय-बाय।